चलो 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 चलो, चलो। रोज वही भाग दौड़, वही चार दीवारी और वही जिंदगी की रेस। साला कभी कभी लगता है कि हम बस भाग ही रहे हैं, नहीं पर किस लिए? खैर, इसका जवाब तब मिलता है जब आप सब कुछ छोड़कर अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग थामते हो और निकल पड़ते हो एक ऐसे ही सफर पर जो आपकी रूह तक को सुकून देता है। कहते हैं ना कि कुछ मंजिलों को पाने के लिए सिर्फ गाड़ी का फ्यूल ही नहीं बल्कि आपका जुनून और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। तो मैं जा रहा था एक ऐसे ही नामुमकिन सी दिखने वाली जगह तक, दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड सियाचिन तक। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे इन लद्दाख और मेरा चेहरा जितना चमक रहा है ना, आप समझ जाओ कि मौसम भी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, धूप निकली पड़ी है तेज। तो एनी हाउ, कल हम गए थे इंडिया के लास्ट विलेज तुर्तुक तक, और तुर्तुक से भी थोड़ा सा और आगे गए थे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। और वहां से वापस चलकर रात में हम पहुंच चुके थे सुमुर। तो यहाँ सुमुर में हमारा स्टे बहुत अमेजिंग था, आप देख सकते हो यार। मतलब इस जगह पे बहुत कोजी रूम हमें मिल गया था। और यहाँ से बाहर के नज़ारे दिखाऊं तो कुछ ऐसे से हैं। शांत सा एरिया बिल्कुल और ग्रीनरी हर तरफ। तो कहीं से फील तो नहीं आ रही कि मैं लद्दाख में हूँ, क्योंकि बिल्कुल ग्रीनरी है भाई हर तरफ। मतलब वो जैसे होता है लद्दाख वाली वो मिट्टी वाली वो चीज़ नहीं है। लेकिन मिट्टी भाई साहब जो कल हमने झेली है ना, मतलब जो तुर्तुक जाते हुए रास्ता भाई अंडर कंस्ट्रक्शन था और इतना टूटा हुआ था, मतलब इतनी मिट्टी थी यार कि मतलब हम भरे पड़े थे। एनीहाउ, आज हम लेकिन निकल रहे हैं भाई जिस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सालों से वेट किया। हम जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप, जहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग लगेंगे यहाँ से 3 घंटे। तो क्योंकि हमने सियाचिन जाके वहां रहने की जगह नहीं है, तो हमने वापस सुमुर ही हमने स्टे करना है, इसी रूम में करना है। तो लगेज वगैरह हमने यहीं रहने दिया। अब बस तैयार होके हम निकल ही रहे हैं। ये रही अपनी राम प्यारी, साफ सुंदर सुशील है, देखना कितनी चमक रही है। तो कल तो भाई हाईवे पे तो यार इसने मतलब किसी को पास लेने ही नहीं दिया, मस्त भाग रही। लेकिन जो टूटा पैसा ना बहुत धीरे धीरे में चला रहा था, क्योंकि यार सॉफ्ट सस्पेंशन है, आप समझ सकते हो, फिर बैठाने वाली बात हो जाती है सस्पेंशन को। तो फिलहाल तो भाई सामान रखते हैं अपना। ओहो गर्मी यार, गाड़ी कितनी गर्म है अंदर से इस टाइम। शीशे खोल देते हैं। तो मैंने फिलहाल के लिए इसके शीशे खोल दिए, देखना सुबह 10:30 हो रखे हैं और अंदर से भाई तप रही है गाड़ी इस टाइम, इतनी तेज धूप है। और ये अपनी दूसरी गाड़ी है रॉक्सी। चंदन भाई, कल ऑफ रोडिंग करके मजा आया? बिन मांगे जो ऑफ रोडिंग मिली है। ऑफ रोडिंग तो नहीं की है वो। अरे थार वालों के लिए ऑफ रोडिंग थोड़ा ना होती है। मैंने बगाई, ये थोड़ा वो था कि मैंने बगाई एकदम वहां से। नहीं थार वालों के लिए भाई पीनट्स था वो। तो हमारे जैसों के लिए, इस जैसी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और मुनीत पाजी, मजा आ रहा है? आज वो करना है चाइना की क्या गिफ्ट करनी है सियाचिन में जाके। ऑलराइट दोस्तों, इट्स टाइम टू हिट द रोड। अब रोड को हमने कुछ ऐसा हिट किया कि हमें साथ के साथ गाड़ियां रोकने पड़ी, क्योंकि कार का ये वाला टायर थोड़ा सा बैठ गया है, पंचर है क्या है पता नहीं। फिलहाल हवा भर के देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये सुराख है, 11 है इसमें। सुई है ये, सुई वो कुछ गई होगी, धीरे धीरे हवा निकल रही है। 11 है, पंचर है। तो भाई सियाचिन का सीन कुछ ऐसा है, पहले लिपस्टिक लगाना जरूरी है क्योंकि भैया फोटो की बैंड बजी पड़ी है, फटे पड़े हैं होंठ बिल्कुल। तो सियाचिन का क्या सीन था भाई, लास्ट ईयर भी मैंने प्लान किया था कि यार सियाचिन जाके आएंगे, बट जैसे कि आपको पता हो लास्ट ईयर वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, जिस वजह से बहुत टेंशन थी बॉर्डर एरिया पे ना, तो हमें परमिशन नहीं मिली थी। दैट्स वाई इस साल मैं तो था कि भैया वहां तो हम जाके आएंगे। एक तो थांग जो हम कल गए थे और एक यहाँ पर जरूर जाना है। तो फाइनली वो मेरी बकेट लिस्ट का एक जो जगह थी वो पूरी हो पा रही है। बाकी सुमुर से बाहर निकलते ही सेम एज यूजुअल लद्दाख का वो ही वाला टेरेन शुरू हो जाता है, ड्राई सा।
और दूर जो बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना भाई, इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मैं आपको आगे से दिखाऊंगा भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, नीला आसमान दिख रहा है साथ में, क्योंकि जब क्लाउड्स होते हैं ना यार बहुत डल डल से कलर आ जाते हैं, लेकिन साफ आसमान में ना बहुत खूबसूरत लगती है जगह। तो फिलहाल हम पहले तो लेकिन पंचर शॉप का पूछते जा रहे हैं, क्योंकि बाइक का ना मेरे को लग रहा है टायर पंचर है। मिल गई ठीक है, नहीं तो भाई अपना हाथ जगन्नाथ। मिल गया लुधमरा टायर पंचर शॉप है भाई, लुधमरा ही लिखा है। आखिरकार पूछते पूछाते मिल ही गई भाई, लुधुमरा टायर पंचर शॉप भाई, मिल गई, हो पाया। ऑल राइट, तो थार में अपने 3 4 5 कई सारे पंचर लगवा के अब निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पैनामिक, और पैनामिक किस चीज के लिए मशहूर है, यहाँ पर है हॉट वाटर स्प्रिंग। सो गरम गरम पानी के कुंड यहाँ पर है। तो अभी तो नहीं, अभी तो हमें सियाचिन जाना है, क्योंकि हमने वहां टाइम ले रखा है। तो वापसी पे अगर मौका लगा, अगर सब भाई लोग, भाई तुम नहाओगे? ये वाला जो फैक्टर है देखते हैं वाला, ये सबसे गड़बड़ वाला फैक्टर है। सीधा बोलो हाँ या ना, जो देखते वाला जो फैक्टर है ना, तब देखेंगे भाई अगर वापसी पे लगा तो हम सब भाई लोग जो है स्नान लेंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग का मजा लेंगे, मजा। अब चाहे लद्दाख के इस पार्ट में मैं लास्ट ईयर नहीं आ पाया था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि यहाँ इवन इन पीक सीजन बिल्कुल भीड़ नहीं है। और इस मौसम में यहाँ जो लैंडस्केप निकल के आते हैं, मुंह से बस एक यही बात निकलती है, उफ। यार ये देखना यार, कितना अमेजिंग व्यू है। तो पैनामिक क्रॉस करते साथ ही ना इतनी खुली सी जगह आ जाती है ना, ये पहाड़ों के बीच में देखना, सड़क जा रही है। और अगर आपने सिनेमैटिक शॉट्स में भी देखा होगा तो लेफ्ट साइड अपने नुब्रा रिवर भी जा रही है, और साथ में एक्सयूवी भी जा रही है। बट भाई बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारी जगह यार, बहुत ही खूबसूरत। सो वी जस्ट क्रॉस ससोमा, और यहाँ पर खैर नेटवर्क नहीं है, तो हमारा गूगल भी जो है उसने हाथ जोड़ लिए कि हमसे ना हो पाई। तो फिलहाल हम चल रहे हैं। तो हाँ, वार्शी हमने देखा था, वार्शी 23 किलोमीटर पे है, और वार्शी के बाद मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर पे सियाचिन बेस कैंप आता है। बाकी रोड्स बहुत अमेजिंग बनाई है भाई, बहुत ही अमेजिंग। मतलब कल वाली रोड्स और आज वाली रोड्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। हाँ ये रहा ना, वार्शी 21 किलोमीटर, बेस कैंप 39 किलोमीटर और है भाई। ओए होए होए होए, बहुत सी गंदी उछली है थार। यहाँ पर ना तगड़ा ही बम्प है, हम आराम से निकालेंगे धीरे धीरे। बट वही बात है ना, ऐसी सड़क को देखना लालच आता है, मन करता है पंजा दबाओ, भगाओ, ट्रैफिक है नहीं है तो भागती जाए गाड़ी। बट बीच बीच में ना ऐसे ऐसे बम्प्स हैं, दिखते नहीं है, बट भाई जब लगते हैं ना तो गंदे ही लगते हैं। और आखिरकार हमें यहां से दिखेगा फर्स्ट व्यू ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। Here it is.
तो इस जगह को फील करने और साथ ही के साथ रिकॉर्ड करने में हम इतना खो गए कि हम भूल ही गए कि असुविधा के लिए खेद कहीं भी हो सकता है और ये खेद हमारे कैमरे की लंका भी लगा सकता है। भाई नजारों को देखते ही तो इतना खो गए ना, डंडा कहाँ का कहाँ पहुंच गया पता ही लगा हमें। सब अंधेरा सा छा गया था 1 सेकंड के लिए। वो 1 सेकंड हो गया इंस्टा गया मेरा इंस्टा गया। ओ भाई तो स्टार्टिंग से मना कर रहा था बट चलो। चुल मची थी ना, अलग अलग एंगल से शॉट लेने हैं, चुल मची हुई थी। मनीष भाई ने मेरे को देखा, मैंने मनीष भाई को देखा, मैं गियो ठाकुर तो गियो। उधर ही लगा हुआ था। बच गया भाई, नहीं तो हो जाता मेरा ठाकुर तो गियो हो जाता मेरा। तो ठाकुर के साथ साथ हम भी इस रास्ते को सरवाइव करते हुए बढ़ते जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ की हर चीज, पत्थर, पहाड़ और इवन यहाँ पे बहने वाली हवा भी चीख चीख के बताती है देश के लिए जान देने वाले हमारे जवानों की वीरता को। ये सिर्फ एक जगह ही नहीं है, ये अपने आप में ही एक तीर्थ है। और करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पे हम पहुंच जाते हैं सियाचिन बेस कैंप। अब एक आर्मी की गाड़ी हमारे साथ जा रही है। बाकी वही चीज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं हर चीज वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, तो जो पॉसिबल हुआ मैं वो चीज आपको दिखाऊंगा सिर्फ। बट अभी तक ये रख लो कि मेरे आसपास जो है पूरा आर्मी एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है और सामने मेरे को सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है। और लंच कर लेने के बाद जो पहली चीज हमें देखने को मिलती है वो है यहाँ पर शान से लहराता हमारे देश का झंडा। बाय फार सियाचिन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो एक तरफ से पीओके और दूसरी तरफ से चाइना की इन्फिल्ट्रेशन को रोके रखता है, और जिसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से, जहां पर -60 डिग्री की ठंड में इंडियन आर्मी ने यह हाईली क्रूशियल ग्लेशियर कैप्चर किया था। और इसी जीत की गवाही देता है यहां पर बना ये मॉन्यूमेंट, जिसके नीचे के ब्लैक पिलर डिनोट करते हैं कि इंडियन आर्मी हैव आईज इन एवरी डायरेक्शन। और साथ में ये सीढ़ी जिसमें 22 सोल्जर्स वो सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, which denotes the height of our Siachen forward post, which is 22,000 feet। और इसके पीछे लिखे हैं उन सभी जवानों के नाम जो देश की सेवा करते हुए वापस लौटकर अपने घर नहीं जा पाए। बेशक आर्मी के हर जवान के लिए यहाँ पोस्टिंग करना गर्व की बात है, लेकिन सियाचिन पोस्ट तक जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सब देख और सुन के सच में मेरे दिल से सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। जय हिंद। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ओपी बाबा मंदिर, और सामने जो है मेरे सियाचिन ग्लेशियर है। राइट में जो पहाड़ है इसके पीछे चाइना है, लेफ्ट में जो पहाड़ है उसके पीछे पाकिस्तान है। आज के टाइम में शायद मेरी तरह आप में से भी ज्यादातर लोग अंधविश्वास को नहीं मानते होंगे, पर यहाँ एक ऐसी ही अनोखी चीज है जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों ये इस जगह और यहाँ के हर सैनिक के दिल की धड़कन है। यह है ओपी बाबा का मंदिर। माना जाता है 1980s में ओपी बाबा यानी ओम प्रकाश एज ए सैनिक यहाँ पोस्टेड थे और दुश्मनों से लड़ते हुए वो लापता हो गए थे। तब से लेकर आज तक भी ओपी बाबा यहाँ पर हर सैनिकों के साथ हर मौसम और हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। यहाँ पर -40 डिग्री की कड़कती हुई ठंड में भी इस मंदिर की जोत कभी नहीं बुझती। अब यहाँ पर आने वाला सैनिक बेशक किसी भी जगह से हो और किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन ओपी बाबा के मंदिर में माथा टेके बिना वो आगे नहीं जाता। इतनी ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ मंदिर के साथ साथ यहाँ पर ओपी बाबा के लिए एक कमरा भी है, जहां पर एक आम आदमी की तरह जरूरत का हर सामान उनके लिए रखा गया है, इवन ड्यूटी के लिए यूनिफॉर्म भी। कहते हैं कि वो सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी करके जब नीचे आते हैं तो यहीं आराम करते हैं।
स्ट्रेंज बट ट्रू। सभी ना मौसम खराब होना शुरू हो गया है, तेज हवा चलनी शुरू हो गई है। तो सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे उन्होंने हैंगर में अंदर कर दिए। अदरवाइज का यही प्लान था हमारा कि हमने हेलीकॉप्टर्स देखने हैं जाके, तो मौसम ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया। तो शाम होने लगी थी और अब बारी थी इस जगह से विदा लेने की। सीरियसली, दिस प्लेस मेड अस प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड आवर सोल्जर्स। ये देखना, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है भाई। जो ये सारे सियाचिन में जाएंगे ना ऊपर की तरफ पहाड़ियों पे, तो यहाँ पर इन सभी आर्मी पर्सनल्स की ट्रेनिंग रहती है। तो आर्मी के सारे जो ये लोग हैं पूरा ड्रेसअप होके पूरे गियर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। सेम ऐसे ही आइस क्लाइंबिंग भी होती है। अपना प्लान भी था करने का, हमने परमिशन भी ले रखी थी, लेकिन मौसम वही सेम चीज, मौसम खराब की वजह से ना वो ऊपर की तरफ होता थोड़ा सा, तो हमें फिर वहां अभी मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं आएंगे। इंस्ट्रक्टर सर नीचे आ गए हैं, तो वो भी हमारा फिर प्लान चौपट हो गया। खैर, प्लान्स तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन मेरा सियाचिन तक आने का सपना आखिरकार पूरा हुआ। एंड ऑल थैंक्स टू माय राम प्यारी एंड माय फ्रेंड्स। लेकिन अभी भी अपना एक प्लान को एग्जीक्यूट करना बाकी था। इस टाइम इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब क्या ही बताऊं, इतना मजा आ रहा है ना। हल्की टेम्परेचर डाउन हो रहा है धीरे धीरे। तो वही है सारा रोड यार। ये राइट में इधर को पाकिस्तान है इस पहाड़ के पीछे, और यहाँ जो लेफ्ट में पहाड़ है इसके पीछे चाइना के ट्रूप्स बैठे हैं, और यहाँ पर हमारे इंडिया के। ये देखना, इस गाड़ी के पीछे ना बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि हेवन इज अ मिथ बट लद्दाख इज रियल। और अब ये सीन है कि एक तरह से अब हमारी वापसी का सफर शुरू हो जाएगा, लेकिन वापसी हम मनाली वाले रूट से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बुरे हाल है भाई मनाली वाले रूट पर। तो इतना तगड़े जाम लग रहे हैं, तो इसलिए हमने प्लान किया था कि वापसी हम करेंगे ना वाया श्रीनगर होके करेंगे। तो एक तरह से अपना ना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। गए हम मनाली वाली साइड से, आए हम श्रीनगर वाली साइड से। प्लस क्योंकि ये लद्दाख का मेरा सेकंड ट्रिप है, तो मैंने मनाली वाला रूट भी कर लिया, मैंने पदुम ज़ांस्कार वाला रूट भी कर लिया, तो अपना सिर्फ श्रीनगर वाला रूट पेंडिंग है। तो इस बार अपन वो भी कर लेंगे। बाकी मौसम भी बहुत बढ़िया, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी बिल्कुल। और ये जगह भाई नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है, ये देखना। और इस खूबसूरत जगह के बीच अपनी राम प्यारी। बाकी वही जो बात कर रहे थे, काले काले बादल आने शुरू हो गए हैं पीछे की तरफ से। इसी वजह से अपने कई सारे प्लान जो है ना वो थोड़े फेल हो गए। हाँ भाइयों, फाइनल हुआ पैनामिक में डुबकी कौन कौन मारेगा? वो तो है ही है, बाकी बताओ। इस्मान उठाना है? इस्मान अच्छा यार, ग्रोसरी लेके आया करो यार, सुबह सुबह लिया करो, क्या रात को लेने जाते हो? ग्रोसरी के सामान दूध लेना है। ठीक है भाई, अपन दोनों है फिर चलो डुबकी मार के आते हैं, हर हर गंगे करके आते हैं। तो क्योंकि लद्दाख में आज हमारा आखिरी दिन था, इसलिए हम रूम को छोड़कर कहीं भी जाना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे। और अगर मिल जाए क्रिकेट, फिर तो क्या ही बात है। सो गाइस, नॉर्मल रास्ते को छोड़ के हम जा रहे हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने। ऑफ रोडिंग करते करते हमने ढूंढी है एक जगह बढ़िया सी, जहां हम थोड़ा स्नान करेंगे, फ्रेश होंगे, आहा, और अपनी थकावट भी दूर करेंगे। और अपना साथ देने के लिए हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। फाइनली भाई का भी मन कर गया, नहीं मैं भी जाऊंगा। और नहीं तो इतने दिन से ठंडा पानी मिल रहा है, कहीं तो गर्म मिल रहा है फ्री में पानी। ओ भाई फुल ऑन ऑफ रोडिंग हो रही है, तो थार लानी चाहिए थी। तो यहाँ पर आके ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स, तो ऊपर से जो है यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, और सबसे ऊपर वाला जो पूरा सबसे गर्म पानी, फिर उससे ठंडा, फिर उससे ठंडा।
और ये ठंडा मतलब ऐसे नहीं कि 2-4 डिग्री, 40-45 डिग्री का होता है कम से कम। ये वाला कम से कम 50-55 डिग्री और वो 60 डिग्री के आसपास। क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने हर्षिल में एक्सपीरियंस की थी। भैया बहुत गर्म पानी होता है, तो पहले अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है थोड़े से गर्म से, फिर थोड़ा और ज़्यादा गर्म, फिर और ज़्यादा गर्म, फिर आप जाके कुंड में बैठ सकते हो, वरना सीधा आप कुंड में जा ही नहीं सकते भाई। चलो फटाफट चेंज करते हैं और कुंड में घुसते हैं। तो वही चीज़ है यार, वहाँ तक जाने के लिए ना पहले बॉडी को थोड़ा सा गर्म करो, उसके बाद ऊपर के लेवल बढ़ाते जाओ। हाँ, इसमें तो मज़ा आ रहा है। लो भाई, अब एक लेवल ऊपर और आ गए और ठीक ठाक गर्म पानी है, मतलब सुइयां चुभ गई है बॉडी में। तो वही मैंने अभी भैया से पूछा था, तो भैया ने मेरे को करेक्ट किया, बोलते सबसे ज़्यादा गर्म इसमें है, इसमें थोड़ा सा कम गर्म है और उसमें सबसे ज़्यादा कम गर्म है। तो भाई अपना हो गया सबसे ज़्यादा गर्म वाला सीन। बिल्कुल लाल हो गए हैं हाथ पैर। तो ये मजेदार एक्सपीरियंस है। अगर इस साइड आ रहे हो ना पैनामिक जरूर आओ, और हर्षिल जा रहे हो तो गंगनानी जगह है वहां पर जरूर जाओ। सो गाइस, ये पहाड़ों में से आता गरम गरम पानी। ओ भाई बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये गर्म पानी यहाँ से आता है और ये पाइपों के थ्रू इन पूल्स में जाता है। बहुत ही बढ़िया। धोखेबाजों, अकेला अकेला मेरे को भेज दिया पूल में। खुद मजे ले रहे थे यार देख देख के सबको, मेरे को तो क्या मजे लोगे। सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, लेकिन आज वापसी जाते हुए मेरे लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन बन चुका था। और वापसी जाते हुए मैं अभी भी अपने रियर व्यू में उन बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों को गायब होते देख रहा था। ये वो जगह थी जहां आकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है और हमारे जवानों के हौसले को बहुत बड़ा, और उससे भी ज्यादा गर्व होता है इस बात का कि मैं उस देश का हिस्सा हूं जिसकी हिफाजत हमारी आर्मी के रियल हीरोज करते हैं। और मैं यहां से सिर्फ वीडियो फुटेज लेकर नहीं जा रहा, यहां से लेकर जा रहा हूं मैं नया एक्सपीरियंस, जिंदगी जीने का, और उस हर पल को कदर करने का जो हमें अपनों के साथ मिलता है। बाकी अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे उन रियल लाइफ हीरोज के लिए कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना। सो मिलते हैं आपको नए सफर पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।